हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। CUET 2025 के स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स हैं जो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल जिनका जवाब देना है हमारी जिम्मेदारी, राइट। तो हम लोग एक एक करके आपके हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है उतना आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस करी CUET 2024 का एग्ज़ाम जब हो गया और फिर उसके बाद जब काउंसलिंग दोबारा स्टार्ट हुई, DU की हुई, BHU की हुई, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ की हुई, तो 2025 वाले बच्चे किस बारे में क्यूरियस है कि आखिर इसका कट ऑफ कितना गया है, राइट। और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई कट ऑफ हमारा क्या रहेगा 2025 में। तो देखो, आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि सिर्फ कट ऑफ एक फ्रेज़ ऐसे बोलने से नहीं क्लियर होता है कि भाई कट ऑफ कितना रहेगा या हम कुछ एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। बट हम लोग इस टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं आपको समझा सकती हूँ कि आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, राइट। तो कट ऑफ की बात करें तो पहली बात तो ये कि कट ऑफ होता क्या है। तो आपका CUET UG का जो एग्ज़ाम है, जब आप उसे लिखते हैं अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में, तब आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं उनमें से कुछ मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि भाई पर्टिकुलर कॉलेज में आपको जाने के लिए इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, राइट। जैसे कि आपको अगर नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में चाहिए एडमिशन, तो फिर आपके 800 में से कितने मार्क्स आए या 600 में से कितने मार्क्स आए, राइट। तो ये सब देखना होता है कि कितना मिनिमम होता है क्राइटेरिया उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो अब मैं अगर फैक्टर्स के बारे में बात करूँ आपको कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं, तो फर्स्ट इज़ कैटेगरी। कैटेगरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी कंसीडर्ड वाइल यू आर डिसाइडिंग कट ऑफ, ठीक है। अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, वो मुझसे पूछे कि भाई मैम अगर मेरे को BSc फिजिक्स में एडमिशन लेना है या BSc BCom में एडमिशन लेना है, तो क्या मेरे मार्क्स मतलब मेरे को क्या कहते हैं 550 के अराउंड मिल जाएगा एडमिशन, 600 के अराउंड मिल जाएगा, नॉर्थ कैंपस चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा, उससे ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा कंपैरेटिवली अदर कैटेगरीज, ठीक है। तो ये कैटेगरी इज़ अ बेसिक डिसाइडिंग चीज़, जिसमें से आपके बहुत सारे सीट भी रिजर्व्ड होते हैं जिनके बेसिस पे आपको अलॉटमेंट होती है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी होते हैं, OBC कैटेगरी होती है। OBC इज ऑल्सो डिवाइडेड बच्चों इनटू 2 कैटेगरीज विच इज़ क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर, राइट। उसके बाद आपके SC ST कैटेगरीज आते हैं और फिर माइनॉरिटीज़ आते हैं, राइट। आपको मैं ये भी बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली कि माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जो कि 5 कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिसके अंदर 2 माइनॉरिटी कैटेगरीज हैं डोमिनेट करती हैं, जो कि फर्स्ट है क्रिश्चियन माइनॉरिटी, ठीक है, और सेकंड क्या है आपकी सिख माइनॉरिटी है। तो 5 कॉलेजेस हैं इन दोनों कैटेगरीज, इन दोनों माइनॉरिटीज़ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका कोर्स, ठीक है। कोर्स भी मैटर करता है। लेट्स से आप BCom ऑनर्स के लिए जा रहे हैं, BCom के लिए जा रहे हैं, इको ऑनर्स के लिए जा रहे हैं, हिस्ट्री के लिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए जा रहे हैं, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही फेमस कोर्सेज है, राइट। बहुत सारे बच्चे इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये भी आपका एक डिसाइडिंग क्राइटेरिया बन जाता है कि भाई आप पॉपुलर कोर्स के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी कट ऑफ हाई होगी, क्योंकि मैनी ऑल ओवर द चिल्ड्रन ऑल ओवर फ्रॉम द इंडिया आर टारगेटिंग फॉर दोज कोर्सेज ओनली, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कोर्स कौन सा है, ठीक है। जैसे BA प्रोग्राम्स जो हैं वो बच्चे रादर कम कंसीडर करते हैं जो ऑनर्स कोर्सेज होते हैं उनसे, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट है आपका कि जब आपकी काउंसलिंग चल रही होती है तब बिलीव मी, हम लोग जब ये कहते हैं कि काउंसलिंग में आप अंत तक स्टिक रहिए, तो उसका मतलब है कि बिल्कुल अंत तक स्टिक रहिए, ठीक है। अपनी होप मत लूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई बहुत सारे सीट अलॉटमेंट्स हो गए हैं, लास्ट राउंड बचे, अब क्या ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी केयरलेसनेस की वजह से अपना फीस सबमिशन नहीं करते हैं, ठीक है। फीस सबमिशन नहीं करने की वजह से क्या होता है कि उनको अपना जो काउंसलिंग से वो बाहर ही हो जाते हैं, टोटल
लेवल बाहर हो जाता है, ठीक है। फिर वो फर्दर काउंसलिंग राउंड्स में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, या फिर वो अपने डिटेल्स गलत भर दिए, डॉक्यूमेंट्स टाइम पे सबमिट नहीं कर पाए, अरेंज नहीं कर पाए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उनका पूरा नहीं है, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स है, राइट। तो ये सारे क्राइटेरियाज भी होते हैं जब आपको एडमिशन मिलना होता है, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं, तब आपको ये सारे क्राइटेरियाज भी हेल्प करते हैं कि भाई लास्ट तक ऐसा होता है कि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए कोर्स में, क्योंकि इन सब चीज़ों से सीट्स खाली बचती हैं, ठीक है। उसके बाद आप कंपटीशन भी देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज कंपटीशन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2022 में अगर आपके 9 लाख बच्चे बैठ रहे थे, तो 23 में आपके 9 से 19 हो गए, ठीक है। और अभी इस साल तो और ज़्यादा बढ़ गया क्राइटेरिया, 22 है, ठीक है, 22 लाख बच्चे बैठ रहे। तो आप देख रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम कट ऑफ कितना है या फिर कैसे बता दे, तो कैसे बताया जा सकता है जब इतना बूम एक साल में देखने के लिए मिलता है, इतना सारा स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन एक ही साल में हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए इसका मतलब लाजमी है कि आपका कट ऑफ हाई होगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो कट ऑफ भी हाई रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ मेजर डिसाइडिंग क्राइटेरिया फॉर योर कट ऑफ, ठीक है। लास्ट अगर मैं बात करूं तो आपकी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि भाई आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब ये स्टार्ट हुआ था CUET, तब देयर वर ओनली 90+ यूनिवर्सिटीज़, लेकिन धीरे धीरे वो आंकड़ा 240+ हो गया और अब 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि भाई यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है और वो आपको चाहते हैं एडमिट करना, तो फिर उस हिसाब से भी आपका डेमोग्राफिक जो कट ऑफ का बेसिस है वो भी देखा जाता है फिर कि कहाँ पे बच्चा स्टूडेंट कौन से यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा है अपना कोर्स लेने के लिए, ठीक है। अब ये तो बात हुई फैक्टर्स की, लेकिन अब मैं आपको अगर ये बताऊं कि भाई थोड़ा सा बता दीजिए मैम कि क्या हम लोग फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका अगर कॉम्बिनेशन 800 में से बन रहा है तो आप प्लीज़ इतनी तैयारी कीजिए कि आपका 750+ मार्क्स रहे, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉर्थ कैंपस के अलावा साउथ कैंपस में भी जब उनके पास गई मैं, तब मैंने उनसे क्राइटेरिया पूछा था, तो दे वर टेलिंग मी कि मैम हमें वेंकी 790 पे मिला है। तो कैन यू बिलीव दिस कि आपको 790 पे वेंकी मिल रहा है। तो इसीलिए आप इसी टारगेट रखिए, जब आप अपना टारगेट हाई रखेंगे तब आप उसे अचीव भी कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि 800 में से अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 800 में से है तो 750+ रखिए अपना कम से कम टारगेट। अगर आपका कॉम्बिनेशन 600 में से है तो 550+ का रखिए, 500+ का रखिए, ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बाकी अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके कंफ्यूज हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि मैम हमने ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो बना लिया है बट वी वांट हेल्प, ठीक है, फिर भी हमें काउंसलिंग में हेल्प चाहिए फॉर फर्दर राउंड्स, कट ऑफ कितना क्या होता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर दैट इज डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन्स एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है, एंड वी विल गिव यू द काउंसलिंग, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो अभी 12th क्लास में है और नेक्स्ट ईयर CUET के लिए अपीयर होना चाहते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।